हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु गुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट में बताया था कि इन 5 मंथ में नीट को क्रैक कैसे किया जा सकता है, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। इसमें पहला वीडियो में ये लाया था कि इन 5 मंथ में आपका एक क्या टाइम टेबल और क्या शेड्यूल होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ पढ़ सके और एक अच्छा स्कोर जनरेट कर सके। उसी सीरीज के अंदर आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें अपन फिजिक्स की एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि इन 5 मंथ में आपकी फिजिक्स क्या होनी चाहिए। इन 5 मंथ में नीट फिजिक्स का मास्टर प्लान क्या हो कि हम 150 नंबर तक पहुंच जाए। सबसे पहली बात, अगर अभी आपकी फिजिक्स बिल्कुल जीरो लेवल पे, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप इन 5 मंथ में मेरे इन बताए गए तरीकों को, इन बताई गई स्मार्ट तरीकों को फॉलो करो। और जैसे ही मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि इंडिविजुअल मंथ वाइज क्या प्लान बता रखा है मैंने कि कितने चैप्टर कब करने हैं, कौन से चैप्टर कब करने हैं, कैसे उनको वेटेज देना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, उनको फॉलो करो। अगर अभी भी आप जीरो पे है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर ऑनेस्टली इनको फॉलो करेंगे तो 120 नंबर ले आएंगे। और अगर अभी आप थोड़ी बहुत भी फिजिक्स जानते हैं, आप फिजिक्स के टच में हैं, तो इस चीज़ को फॉलो करके देखो 150 नंबर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी स्ट्रेटेजी सब फॉलो कर पाएंगे, बट ये चैलेंज लेता हूँ कि जो फॉलो कर पाएगा वो अच्छा स्कोर करेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि फिजिक्स में कैसे नंबर लाए जा सकते हैं। नीट का पेपर किस मेंटेलिटी के साथ बनता है कि फिजिक्स में 150 नंबर लाना कितना आसान है वो मेरे को पता है। मेरे इस बार नीट में भले ही कम नंबर आए 150 तक। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक कर दी थी। आता मेरे को सारा था। उसका एक प्रमाण ये है कि आप देखो कि जेई में मेरे 99.6 परसेंटाइल आए थे। इसका मतलब कि केवल मेरा एक क्वेश्चन जेई जैसे एग्जाम में गलत हुआ था और नीट में मैंने जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन प्रेशर में गलत कर दिए, जो सबके साथ होता है। बट अगर आप एक स्टेबल माइंड सेट के साथ जाते हो तो आप आसानी से अपने पूरे पेपर को फोड़ सकते हो। बट उसके लिए अपन को इन 5 मंथ में ऐसी प्रिपरेशन करनी होगी कि कैसे हम इस पेपर को फोड़े। तो मैं एक एक करके पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी कि आपका मंथ वाइज क्या प्लान होना चाहिए, आपको कब तक चैप्टर कंप्लीट करना है, कैसे करना है, क्या वन शॉट वीडियो देखना है, क्या पूरे वीडियो देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, केवल फॉर्मूले याद कर ले, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें या अभी भी किसी किताब से नए क्वेश्चन करें। सब चीज़ों का आंसर आज के इस वीडियो में होगा। करना कुछ नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो, लास्ट तक वीडियो देखना। आपको अगर लगा कि हमको कुछ भी फायदा हुआ इस वीडियो में तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। इस सीरीज के अंदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीक में मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी और शेड्यूल और टाइम टेबल दूंगा, तो मैं जरूर दूंगा और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमें अगर किसी युद्ध में जीतना है तो उसके लिए अपने पास पहले से प्लानिंग होनी जरूरी है। अगर आपको नीट को क्रैक करना है तो उसका फॉर्मेट क्या है वो आपके माइंड में पहले से सेट होना जरूरी है। जैसे कि नीट में सिलेक्शन के लिए अगर आप राजस्थान जैसे स्टेट से या फिर ऑल इंडिया कोटा से बात करें तो 620 से ऊपर नंबर एक सेफ स्कोर है जहाँ सीट मिलती है। इस बार 610 नंबर वाले को भी सीट नहीं मिली है। इस लेवल का कंपटीशन नीट में बढ़ चुका है। तो सबसे पहली बात कि 620 लाए कैसे जा सकते हैं। बायो में केवल एनसीईआरटी पढ़ के 340 से ऊपर नंबर लाए जा सकते हैं, ये कंफर्म है। कैसे आते हैं वो इसके बाद की जो बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी की वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊंगा। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। केमिस्ट्री में 140 और फिजिक्स में भी 140 नंबर लाने होंगे, तब जाकर आप 620 का स्कोर फोड़ पाएंगे। तब जाके आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया से सीट मिलेगी जनरल कैटेगरी के साथ। हाँ, अगर आप किसी और लोअर कैटेगरी से या फिर किसी एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ इनसे कम नंबरों पे भी सीट मिलती है, तो ये आपके लिए और एडवांटेज होगा कि आप अगर इतना स्कोर को टारगेट लेके चलेंगे और इतना ना भी ले पाए तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, और इतना ले आए तो आपको एक बेटर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो अपन एक माइंडसेट अपना ये क्लियर करें कि आपको ये लिखना है। आप हर चीज़ को नोट डाउन करें, इस प्लानिंग को पूरा नोट डाउन करें एंड फॉलो करें। डिवाइड योर टाइम इन 2 पार्ट्स। यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी मेन स्ट्रेटेजी। आपके पास अभी टोटल 5 मंथ बचे हैं जिसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले 3 मंथ और आखिरी के 3 मंथ। पहले 3 मंथ एंड आखिरी के 2 मंथ। पहले 3 मतलब दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और आखिरी के 2 मंथ मार्च और अप्रैल। ठीक है। अब इन 3 महीनों में आपको क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। अभी आपकी क्या कंडीशन है सिलेबस में, और अब जो बाकी है या फिर जो हुआ उसमें से भी जो वीक है उसको कैसे अच्छे से कंप्लीट करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। और इन बाकी के लास्ट के 2 मंथ में रिवीजन करना है कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और साथ ही साथ इन 3 महीनों में ऐसा भी होता है कि अगर आज कोई चैप्टर पढ़े 1 वीक बाद उसको रिकॉल करना होता है, तो वो रिवीजन अपन कैसे करेंगे, कम टाइम में स्मार्ट तरीके से कैसे रिवीजन करेंगे, वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सिलेबस को 3 मंथ में कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े उनको सबसे पहले कंप्लीट करो। मतलब एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर नीट में आप ऐसा नहीं मान सकते
कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। जो चैप्टर छोड़ के जाओगे उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नीट में, ये मान के चलना। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी फर्स्ट ड्रॉप में हुआ था, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जिससे पिछले 2020 से पहले मुश्किल से एक क्वेश्चन आता था 2-3 सालों में। अभी वो 2-3 सालों से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है कि उससे एक साल में 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि चैप्टर बहुत छोटा और बहुत सरल है। नीट ये नहीं देखेगा कि आप कितना टैलेंटेड हो, नीट ये देखेगा कि आपका कितना सिलेबस कवर है और कितना अच्छे से कवर है और कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप सबसे पहले जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनको कंप्लीट करें। कैसे करना है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बताने वाला मैं हूँ, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला, आपके पास टाइम कम है, आप पूरे वीडियो लेक्चर नहीं देख सकते। अगर आप एक ड्रॉपर है, वन शॉट वीडियो देख लो। यूट्यूब पे कई सारे फ्री में वीडियो पड़े हुए हैं और उन वीडियो को देखकर कई लोगों का आज दिन तक सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। बिलीव करो उन टीचर्स पे जो बहुत एक्सपर्ट है अपनी सब्जेक्ट में, उनके वन शॉट वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, साथ ही साथ एक फॉर्मूला शीट बनाओ। फॉर्मूला शीट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें सारे फॉर्मूले और वो की पॉइंट जो नीट में पहले कई बार पूछे गए, उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को लिखो। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एनसीईआरटी को कैसे करना है। तो हाईलाइटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले 1-2 दिनों में। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन कर ले। वहाँ आपको कंप्लीट 11th-12th की हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिलेगी, जिसमें केवल हाईलाइट पॉइंट को पढ़ लें। वो पूरी एनसीईआरटी मैंने और मेरे कई नीट टॉपर दोस्त में जो आज एम्स जोधपुर तक बैठे, उन्होंने मिलकर हाईलाइट की है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आप उस पूरी एनसीईआरटी को पढ़े तो उसमें जो वो हाईलाइट पॉइंट है उनके ऊपर फोकस करें, और आपके पास टाइम नहीं है तो केवल उन पॉइंट को तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। दूसरा, नोट्स मेकिंग हो गया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स मेकिंग हो गया। उसके बाद अगर आपके पास कम टाइम है, मिनिमम आप 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के करो। आपके पास टाइम अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। अब 100 क्वेश्चन कहाँ से करने, आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं ऑफलाइन में, उसका मॉड्यूल कर लो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सारी डीपीपी लगा लो। कैसे भी करके आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक कोई अच्छी बुक से कर लो। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो डीसी पांडे से कर लो। अगर आप हिंदी में है तो यूनिवर्सल या यूएसएस से कर लो। उसके बाद लास्ट 15 साल के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर करना है। अगर इन 100 क्वेश्चनों को भी आप नहीं कर पाते हो ने, तो लास्ट 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें। नीट इन्हीं 15 साल के क्वेश्चनों के आसपास वापस पेपर बनाएगा। हर साल नीट में ये जो एजेंसी है वो ये दोहराती है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी को चलने आने है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। तो उन थोड़े 2-4 क्वेश्चनों के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उस 35-37 क्वेश्चनों के लिए जो हमको 150 का स्कोर दिलाए। तो आप जरूर 15 साल के इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करें। आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई कि जो चैप्टर अपन ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखे हैं उनको कैसे करना है। अब वो चैप्टर जो अपन ने पढ़ तो रखे हैं बट वीक है, जिनके ऊपर अपन को कॉन्फिडेंस नहीं, उनको जैसे ही ये चैप्टर पूरे होते हैं उसके बाद उठाना है, ठीक है। उसमें आपको वन शॉट देख लेना अगर बिल्कुल वीक है तो। और अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है बट ऐसा है कि हम भूल चुके हैं उसको, तो जो आपने नोट्स बना रखे उसके, उन नोट्स को पढ़ लो और एक बार वापस रिकॉल कर लो। और वापस उस चैप्टर के जो PYQ है उनको एक बार आप कर लो। आपका चैप्टर एक बार ऐसी कंडीशन में आ जाएगा कि आप सरल क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो इस तरह से 3 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एक बार, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब उसको रिवाइज करना है। और साथ ही में उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बीच बीच में हमको कैसे चैप्टरों को रिवाइज करना है, कैसे मंथ वाइज हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसका ओवरव्यू भी मैं आपको दे देता हूं, ताकि आपको एक भरोसा आ जाए कि वास्तव में हम इस स्ट्रेटेजी से अपने जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये देखो, प्लानिंग ये है कि हर वीक में हमें 2 से 1.5 चैप्टर करना है। अगर छोटे और मॉडरेट है तो 2 कर लो, अगर बड़े हैं तो 1.5 कर लो। आपको इस तरह से मैनेज करना है, एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर ऐसे लेके चलो। सारे चैप्टर बड़े भी नहीं है, सारे चैप्टर छोटे भी नहीं है, ठीक है। तो 12 वीक है 3 महीने के अंदर। हर वीक में आप 2 चैप्टर करेंगे या 1.5 करेंगे तो 20 से 25 चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे। टोटल फिजिक्स में 28 या 30 चैप्टर हैं, उसमें से 20 से 25 आप कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आप जीरो पे भी हैं पर 20 या 25 को कंप्लीट करेंगे तो 120 नंबर आसानी से ला पाएंगे। और अगर आपने पहले से 5-10 चैप्टर कर रखे तो इन 20-25 को करो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट करना है, कुछ भी हो जाए करना है। आपके पास 6 दिन ही मान लो, 7वां दिन मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, 6 दिन है, 2 चैप्टर पूरे करने हैं। अपने पास 3 दिन है एक चैप्टर के लिए। एक दिन में 2 से 3 घंटे का वन शॉट वीडियो होता है। ज़्यादा बड़ा है तो उसको भले देख लो, 2 दिन में देख लो, उसको देख लो। एक दिन में अच्छे से रिवाइज करके एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ लो और एक दिन में क्वेश्चन कर लो, खत्म 3 दिन में, ठीक है। उसके बाद जो संडे है 7वां दिन, उस दिन पूरा जो वीक में 2 चैप्टर पढ़े उनको रिवाइज करो। अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंस समझा देता हूँ, शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाओ जिससे बार बार आप चैप्टर को रिकॉल कर पाओगे बहुत कम टाइम में। तो रिवीजन के टाइम में आपको ये करना है कि शॉर्ट नोट सबसे पहले बनाने हैं। जो शॉर्ट नोट्स बने हुए जिसमें फॉर्मूले लिखे हुए, वो चैप्टर अभी आपने 6-7 दिन पहले ही पढ़ा है
तो आप शॉर्ट नोट से उसको आसानी से रिकॉल कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स पढ़ो, उसको रिकॉल करो, सारे फॉर्मूले एक बार लिख के याद करो अच्छे से। उसके बाद जो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपने पहली बार में लगाए थे चैप्टर को कंप्लीट करते टाइम, उसमें ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने थे या अच्छे क्वेश्चन थे, जो आपको लगा कि हाँ नीट में ये आया मैं फंसूंगा, उन मार्क्ड क्वेश्चन को एक बार वापस प्रैक्टिस कर लो और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने हर वीक में 2 चैप्टर पढ़े तो उन दोनों चैप्टर को इस टाइप से आप संडे से रिवाइज करो। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है, बट ट्राई करें कि जैसे कि मैंने ये बताया कि 12x2 24 होता है, तो 20 से 25 चैप्टर, तो आपके कितने बाकी है वो आप लिस्ट बनाओ और आप खुद इस चीज़ को मैनेज करो। मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। तो ये रिवीजन की प्लानिंग हो गई, शॉर्ट नोट्स की प्लानिंग हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका नीट में सिलेक्शन डिसाइड करेगी, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो आपको अपने जो भी चैप्टर बाकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनकी लिस्ट बनाओ और ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें वो साथ साथ आते हैं, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज देखो। मेरे पास कई सारे एलन, एसेंट, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट के पेपर पढ़े जो मैं ट्राई करूंगा प्रोवाइड कराऊं। कैसे कराऊंगा वो मैं एक बार प्लान करके आपको नेक्स्ट अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो एक बार आप मेरी बायो और केमिस्ट्री की भी स्ट्रेटेजी देखें जिसमें मैं बताता हूँ। उन तीनों को देखने के बाद आप जो चैप्टर आपके बाकी उनकी लिस्ट रेडी करने के बाद आप उनकी खुद की एक सीरीज बनाओ कि ये चैप्टर मैं इस वीक में पढ़ूंगा और संडे को टेस्ट दे दूंगा। पहले रिवाइज करूंगा फिर टेस्ट दे दूंगा। सीधा प्लान है, 3 दिन एक चैप्टर, दूसरे 3 दिन एक चैप्टर, संडे को रिवाइज करेंगे, संडे को लास्ट को शाम को टेस्ट दे देंगे। टेस्ट वाला कैसे करना है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बार आप तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी देखें, तीनों में वो चैप्टर जो आपके बाकी हैं उनको देखें, उसके बाद अपन टेस्ट पे जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ टेस्ट पूरा ब्लैंक छोड़ रखा है। तो एक बार अपन उन सब चीज़ों को देखने के बाद इसके ऊपर टेस्ट में जो लास्ट मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा उसमें इसको डिस्कस करेंगे, एक अलग से छोटा वीडियो बना देंगे। तो ये पूरी फिजिक्स की आपकी मास्टर प्लानिंग है। अब इसमें रह गई एक चीज़ कि जो मैंने ये लास्ट 2 मंथ बताए थे, उन 2 मंथ में रिवीजन की प्लानिंग क्यों नहीं बताई। देखो मैंने अभी आपको ये बताया कि बीच बीच में रिवाइज कैसे करना है, हर संडे को रिवाइज कैसे करना है। अब इन 2 मंथ में कैसे रिवाइज होगा वो तो एक मेगा प्लान होगा, मास्टर प्लान होगा, जो लास्ट के 2 मंथ में बताऊंगा। अगर मैंने आपको बताया 30 फरवरी तक आप अपना वीडियो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, मैं 15 फरवरी के आसपास अपना वीडियो डाल दूंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है। आप उसके हिसाब से अपना रिवीजन करें। बाकायदा मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ कि आपको डेली का टारगेट भी देंगे कि आज आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, आज ये इतने दिनों में ये चैप्टर रिवाइज करना है, और उन्हीं रिवीजन जो आप जिन चैप्टर का कर रहे हो उनका पेपर भी आपको हर संडे को मिलेगा। तो इस तरह की प्लानिंग है, बट इस प्लानिंग को तभी साकार करेंगे जब आप सबका सपोर्ट रहेगा। तो आप सब भी अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ जो भी नीट एस्पायरेंट है वो इस चीज़ को करेंगे, तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए करूँगा। अभी तो मैंने अपने प्रॉमिस के अनुसार जो फिजिक्स की स्ट्रेटेजी थी वो मैंने आपको बताई। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं रिवीजन की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा फिजिक्स में एक एफिशिएंट रिवीजन कैसे होता है। आप चाहे पूरे साल कितना भी पढ़े, बट अगर आपके लास्ट के 2 से 2.5 महीने उसमें अगर आपने रिवीजन सही नहीं किया तो आप कभी ये नहीं कर पाएंगे कि नीट में अच्छा स्कोर कर लें। इसलिए ये रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो जो है अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आगे कल परसों अपन अपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो एक बार वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे भी वीडियो मिले। एंड मैं हर वीडियो में कहता हूँ मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत से ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं और उस वाइट कोट को, उस स्टेथोस्कोप को आप पा सकते हैं। अगर आप यूँ सोचे बिना मेहनत के बस पढ़े पढ़े ये वीडियो देखने से मेरा सिलेक्शन होगा तो नहीं होगा। इन वीडियो को देखें, इस प्लानिंग को फॉलो करें बाकायदा, आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे। अगर इन 5 महीनों में अभी कुछ नहीं पढ़ा तो इन 5 महीनों में इतना तो पढ़ लो कि भले ही अपना सिलेक्शन ना हो पर अपन उस लेवल पर पहुंच जाए कि अगले साल एम्स फोड़ दे सीधा। तो अपन को कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी ही है, तो मेहनत करते रहे। एंड मैं कहूँगा कि अपना मोटिवेशन बनाए रखें, डीमोटिवेट ना हो। कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, आप मैसेज करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये 5 मंथ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बच्चा कितना स्ट्रेस में रहता है और डीमोटिवेट होता रहता है। तो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सपोर्ट करूं और उस सिलेक्शन के गेट तक ले जाऊं और जहां आपको मेडिकल कॉलेज का गेट मिलेगा। तो मेहनत करते रहिए इसी तरह और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।